आज हम लेंस में बताने जा रहे हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिसमें पहला परिभाषा है वक्रता केंद्र। हम लोग दर्पण में भी पढ़े थे वक्रता केंद्र। पहला परिभाषा है वक्रता केंद्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं। ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। हम यहाँ समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस जो बना हुआ है, अगर इस साइड वाला जो तल है इसको उसी अनुसार से गोल करे, ये एक गोल आकृति बन गया। इसको भी इधर आगे बढ़ावे तो ये भी क्या बन गया, गोल आकृति। यानी लेंस में दो क्या होते हैं, खोखला गोला होता है। लेंस में दो खोखला गोला होता है, एक ये साइड भी होता है, एक दूसरे साइड भी होता है। तो इस गोले का कोई केंद्र होगा जिसको C1 और C2 नाम दिया गया है। C1 और C2। C1 एक वक्रता केंद्र है और C2 दूसरा वक्रता केंद्र है। यानी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। और वक्रता त्रिज्या भी दो होता है। वक्रता त्रिज्या भी कई होता है, वक्रता त्रिज्या दो हुआ। C1 से यहाँ तक जो लाइन मिलाया गया R1 वक्रता को जो हुआ त्रिज्या, और R2 भी क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। C2 से यहाँ तक। अब इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के भी पहला मैंने साइड को, जो किनारा को अगर चारों पट्टी घुमाएं तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। गोला का एक केंद्र होगा जिसको C1 यानी पहला वक्रता केंद्र होगा। और इसको भी अगर गोल घुमावे तो ये भी क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो दूसरा वक्रता केंद्र होगा। और वक्रता त्रिज्या है R1 R2। इसमें भी दो वक्रता त्रिज्या है और दो वक्रता केंद्र होते हैं। अर्थात लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या होते हैं। चित्र में ये दर्शाया गया है। इसलिए परिभाषा क्या होगा, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी लेंस जो है दो खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि लेंस में दो सतहें होती है, पहला सतह और दूसरा सतह, तो इसलिए इसके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं तथा दो वक्रता त्रिज्या भी होती है। पहला हो गया। दूसरा प्रधान अक्ष पर आते हैं। प्रधान अक्ष को अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र है C1 और C2। अगर इसको मिला दे यहाँ से यहाँ तक, C1 को C2 से मिला दे तो क्या बन जाएगा, प्रधान अक्ष। यहाँ पर भी C1 और C2 को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, C1 से लेके C2 तक जो लाइन खींचा गया है वो प्रधान अक्ष होगा। तो लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ऊपर के चित्र में C1 और C2 को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब तीसरा नंबर में है फोकस, जिसको मुख्य फोकस भी कह सकते हैं, अंग्रेजी भी होता है फोकस। लेंस के प्रधान अक्ष, लेंस क्या हुआ, लेंस के प्रधान अक्ष हो गया C1 और C2 क्या हो गया, प्रधान अक्ष। तो लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पर चित्र बनाए हैं। प्रधान अक्ष ये है, प्रधान अक्ष के समांतर दो किरणें आ रही है, एक किरण ये है, एक किरण ये है। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होती है, संसरित होती है, यानी जमा होती है। एक बिंदु पर क्या होती है, जमा होती है। तो जिस बिंदु पर जमा होती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस या मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें जमा होती, जैसे दो प्रधान अक्ष के ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर दो किरणें आ रही है, एक किरण ऊपर से, किरण नीचे से। और अपवर्तन के बाद दोनों किरणें एक बिंदु F पर जमा हो रही है, उस बिंदु F को ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चाहे उसको मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, माने फैलती। अपसरित मन होता है
फैलना, एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही, लग रहा है कि एफ बिंदु से आ रहा है ना, यानी एफ बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए एफ बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस या मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस में जो फोकस होता है वास्तविक होता है, और अवतल लेंस का फोकस जो है डॉट 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 करके है, इसलिए क्या होता है, काल्पनिक होता है, याद रखना है, वो लिखा हुआ भी है। तो पूरी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी बिंदु एफ यहाँ क्या होती है, मुख्य फोकस, और यहाँ वाला भी एफ क्या है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसे प्रायः क्या चीज से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, एक इस साइड भी होता है, एक वो साइड भी हो जाएगा, इसमें भी एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, जैसे यहाँ है ना मुख्य फोकस दो होता है। बीच में अगर C1 और O के बीच में एक बिंदु अगर होगा, वहाँ मुख्य फोकस होगा, यहाँ मुख्य फोकस एगो होगा, एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ होगा। ये F1 और F2 लिख सकते हैं इसको, इधर भी F1 और F2, यानी लेंस में दो फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस का वास्तविक फोकस होता है, बताया ना, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक, जबकि अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, काल्पनिक। अब अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट में है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो चित्र में देख सकते हैं, ये जो बिंदु जिस प्रकार लेंस के बीच में एक बिंदु होता है, उस बिंदु से ही प्रकाश की किरणें जब आपतित प्रकाश की किरणें जब उस बिंदु से होकर आती है तो सीधे निकल जाती है, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी। इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा, लेंस के अंदर, अंदर है ना ये बिंदु, लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी ये बिंदु जिसे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ इधर हुआ, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इस बिंदु को यानी प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। निर्गत किरण जो है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, जैसे जैसे ही सीधा आ रहा है वैसे ही सीधा हो जाता है, जैसे ही सीधा आ रहा है वैसे ही सीधा हो जाएगा। इस प्रकार से 4 पॉइंट है इसमें, आगे और भी कुछ पॉइंट है उसको भी लिखना है और समझना है। 5वां पॉइंट है फोकसांतर या फोकस दूरी, इसे अंग्रेजी में फोकल लेंथ भी कहते हैं। इसका परिभाषा है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल f से सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस है। तो प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी यहाँ देखो दर्शाए हैं, प्रकाशीय केंद्र के सामने यहाँ और मुख्य फोकस यहाँ, यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ से। इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र हुआ, प्रकाशीय केंद्र से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र के सामने देखो यहाँ है, और वहाँ मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये है। तो दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब देखो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। तो दर्पण में भी बताए थे कि दाहिने साइड की दूरी क्या होता है, धनात्मक, और बाएं साइड की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है, और जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। अब अगला है लेंस का द्वारक किसको कहते हैं। लेंस का द्वारक का अंग्रेजी होता है एपर्चर ऑफ लेंस।
तो लेंस के वृत्तीय परिधि, लेंस का वृत्तीय परिधि जानते हो किसको कहते हैं? अगर गोल गोल ऐसे घुमा दे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो माने वृत्तीय परिधि यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, यानी इस लाइन बीच में जो लाइन खींचा हुआ है उस लाइन को ही क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। चित्र में MON, MON को क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। उसी प्रकार से अवतल लेंस में भी है MO, यहाँ O है बीच में, MON को क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं।